यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। अर्जुन रूपी आत्मा को युद्ध में विजयी बनाने हेतु निराकार परमात्मा शिव ने सर्व शक्तियों से संपन्न बनाया। उसे एक तरफ सहन शक्ति दी तो दूसरी ओर सामना करने की शक्ति भी प्रदान की। इन दोनों विपरीतार्थक शक्तियों को, इन दोनों विपरीत शक्तियों को कैसे जीवन रूपी संग्राम में धारण कर विजयी बनना है, आज हम अर्जुनों को परमात्मा शिव बाबा शस्त्र के रूप से सिखा रहे हैं। 15वां शस्त्र सहन और सामना की शक्ति। हे केशव, सहन करना किसे कहते हैं और मैं इसे कैसे बढ़ाऊं? हे वत्स, सहन शक्ति अर्थात दुख की बात को सुख की बात में परिवर्तन कर लेना, हर गुण और ज्ञान की बातों को संस्कार रूप बना लेना, सहन शक्ति अर्थात असत्यता का सामना करना, सहन शक्ति अर्थात सदा मुक्त रहना, निर्बंधन रहना। डर से या मजबूरी से तो सभी सहन कर लेते हैं, लेकिन जब सहन करना ही है तो क्यों ना खुशी से सहन करें। यही सहन करना शक्ति कहलाती है। सहन शक्ति अर्थात न आंखों में आंसू, न मुख पे बात
और न ही मन में किसी तरह की कोई हलचल हो। झड़ी लगाए अश्रु की खड़ी रह गई रात, मन में आंधी सी उठे होंठ करे ना बात। हे अर्जुन, सहन करना ही शक्ति है, कमजोरी नहीं। और सामना करना ही शक्ति है, अहंकार नहीं। सहन करना और सामना करना दोनों साथ साथ होता है। इसको बैलेंस कहते हैं। आत्मा अपनी धारणा में स्वयं की किसी भी कमजोरी वश कोई भी मिलावट नहीं कर सकती। यदि करती है तो यह विकर्म माना जाएगा। जब भी मनुष्य सही रास्ते पर चलता है तो उसे दुनिया के विरोध का सामना और सहन दोनों करना पड़ता है। साथ ही साथ जिस रास्ते पर तू चल पड़ा है तो तेरे मन का विरोध, इनका भी सामना और सहन करना ही होगा। इसके लिए तू मन में ज्ञान का दीप जला। दीप जला, जीवन दे जला, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले। का दीप जला, जीवन दे जला, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले। प्रभु, अगर सहन करना शक्ति है तो मैं सहन करने से खुद को दुखी और मजबूर क्यों महसूस करता हूँ? हे अर्जुन, सहन पहले पहले मजबूरी जैसा अनुभव होता है, परंतु परमात्म ज्ञान ये कहता है कि सहन में ही कल्याण छिपा है। यह दुनिया में भी कहते हैं कि सहन में कल्याण है, परंतु कल्याण का अनुभव नहीं करते। परंतु तू जब मेरे साथ योग लगाता है तब तेरी बुद्धि की ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है और बुद्धि में ज्ञान धारण होने लगता है। तब तू ज्ञान स्वरूप
बनने लगता है। ज्ञान और योग के पंख से आत्मा आनंद की उड़ान भरने लगती है। फिर सहन करने में भी अपना कल्याण समझ आनंदित रहती है। यह सहन अब आत्मा की शक्ति बन चुकी होती है। अब तू भी ज्ञान और योग के पंख लगाकर उड़ अर्जुन। उड़ जा मन पंछी तो मीठे वतन, मन पंछी तो मीठे वतन। बाबा बाहें पसारे इशारों से बुलाए, बाबा बाहें पसारे इशारों से बुलाए। नैनों में अपने स्नेह लिए, शांति शक्ति भरने लिए। ऐसी लगन में तू होके मगन, ऐसी लगन में तू होके मगन। देना है सकाश जग को, पावन बनाना सबको। देना है सकाश जग को, पावन बनाना सबको। उड़ जा मन पंछी तो मीठे वतन, मन पंछी तो मीठे वतन। बाबा बाहें पसारे इशारों से बुलाए, बाबा बाहें पसारे इशारों से बुलाए। देख पार्थ, ऐसे सहन करना कि सहन करने जैसा तुझे लगे ही नहीं। इस सहन करने को शक्ति कहा जाता है। जरा भी सहन करते समय मुश्किल का अनुभव हो रहा हो तो इसे शक्ति नहीं कहेंगे। सहन को शक्ति की तरह काम में लाना बुजदिली से नहीं। सहन भी कर रहे हो और डर भी लगे तो यह अभी शक्ति नहीं बनी है, परंतु यही डर शक्ति का रूप एक न एक दिन जरूर ले लेगी। बस तू अपना प्रयास जारी रखना। डर से अपने कदम कहीं पीछे न हटाना, बस आगे ही आगे बढ़ते जाना। उठो जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते, उठो जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते। सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो, सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो। आओ हे युवाओं अपना जन्म सिद्ध अधिकार लो, आओ हे युवाओं अपना जन्म सिद्ध अधिकार लो। ये प्रभु का प्यार ये सत्कार बार बार लो, ये प्रभु का प्यार ये सत्कार बार बार लो।
खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, मुस्कुराते गम सभी के होठों से उतार लो। ये प्रभु का प्यार, ये सत्कार बार बार लो। हे वत्स, जब तू श्रीमत पर चलने के लिए दूसरों की कही बात न मानकर परमात्मा की बात मानेगा तो लोग तेरे इस कर्म को जिद कह सकते हैं, अहंकार कह सकते हैं, परंतु लोगों के ऐसा कहने के बाद भी तू न तो अपना सम्मान अपनी आंखों में गिराना और साथ ही उनका भी सम्मान करते हुए आगे बढ़ते जाना। यह अभ्यास कब तेरी शक्ति का रूप बन जाएगा तुझे पता ही नहीं पड़ेगा। कभी मायूस मत होना, उम्मीदों के समंदर में तला तुम आते रहते हैं, सफीने डूबते भी हैं, सफर लेकिन नहीं रुकता, मुसाफिर टूट जाते हैं, मगर मल्ला नहीं थकता, सफर तय हो के रहता है। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। कभी मायूस मत होना, खुदा वाकिफ है नाजिर भी, खुदा जाहिर है बातिन भी, वही है हाल से वाकिफ, वही सीनों के अंदर भी, मुसीबत के अंधेरों में तुम्हें गिरने नहीं देगा। कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। हे केशव, सामना किसका करना है, कैसे करना है? हे अर्जुन, किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति के डर से अपने श्रीमत वाली धारणाओं को नहीं छोड़ना ही सामना करना कहलाता है, और उनके विरोध करने पर भी जब तेरी भावना उनके लिए बदलती नहीं बल्कि और ही शुभ, शुद्ध और श्रेष्ठ रहती है, तो इसे ही कहते हैं पूरी रीति सहन करना। परंतु अर्जुन, यह अवस्था तक पहुंचने के लिए आत्मा को अंदर की अनेक यात्राओं से गुजरना पड़ता है। भीगी आँख का पानी
हकीकत खोल रहा है हो जिस रंग में ढाले, अरे हो जिस रंग में ढाले वक्त मुसाफिर ढलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। उसको अपने अंदर के डर का सामना करना ही होगा। अपनी इच्छाओं का तूफान, अपने डर के तूफान, इन सब तूफानों का सामना करना होगा। यदि सामना करने के बजाय किनारा किया तो तेरे संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समय पर अन्य के बोल और कर्म तेरे अंदर हलचल पैदा कर सकते हैं, परंतु तुझ आत्मा को ज्ञान शस्त्र से उन्हें संतुलित करना होगा। यह सब परिस्थितियां तेरे अंदर के डर को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देवेंगी। झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। पर पार्थ, यदि तू ऐसे समय पर श्रीमत अनुसार अपने कर्मों को करता चला गया, अर्थात किनारा नहीं करके सामना कर लेता है, तो तेरे दैवी संस्कार बलवान बनने लगते हैं। बाहर से कोई कर्म ऐसा नहीं करता है, भले ही अंदर के कितने भी तूफान आए, यह तूफान तोहफा बन जाएंगे और अंदर के संकल्पों को नियंत्रित करना तेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा।
सहारा तुम, सदा समर्थ सहारा तुम, देते हाथ थमाने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु तुमको मीत बनाने से। हाँ, प्रभु को मीत बनाने से, हो तुमको मीत बनाने से। हर परिस्थिति जो भी तेरे सामने आ रही है, तेरे कर्मों का फल है, इसलिए हर कर्म को सौभाग्य समझना। इस जद्दोजहद से हर आत्मा को गुजरना ही होता है और इसी का तुझे सामना करना होगा। सौभाग्य समझ और सामना करता चल। तुझे अपने अंदर के महासंग्राम का भी सामना करना है। यह एक मात्र रास्ता ही तुझे संपूर्ण अप्रभावित अवस्था तक पहुंचा देगा। इसे ही तपस्या कहते हैं। अपने अंदर के युद्ध का तुझे सामना भी करना है और जब हलचल हो तो सहन भी करना है। जो राह चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी राह, अरे हो कितनी भी लंबी राह, दिया बन जलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया हो, कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया। हर सेवा में सभी की उसने जन्म बिताया हो। कोई कितने ही फल तोड़े, अरे हो कोई कितने ही फल तोड़े, उसे तो है फलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। हे केशव, जब भी मैंने अलौकिक सेवा को लौकिक सेवा से पहले चुना तो मुझे सबके विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? हे अर्जुन, कोई भी परमार्थ या विश्व सेवा का कार्य है
तो तुझे परमात्मा का मददगार बनने के लिए अलौकिक सेवा को प्राथमिकता देनी होगी। इसके लिए लौकिक संबंधियों का भी सामना करना पड़ सकता है, परंतु उन्हें आत्मिक प्यार और सम्मान तो देना है। एक बात अवश्य ध्यान में रहे अर्जुन, तू आत्माओं का सामना नहीं कर सकता। तुझे तो आत्माओं द्वारा लाए हुए परिस्थितियों का सामना करना है, क्योंकि सेवा का बंधन जोड़ने से ही कर्म बंधन टूटेंगे। भाई का तात सखा प्रिय है मेरे हर एक। भाई का तात सखा प्रिय है मेरे हर एक। मेरे हैं वो सैकड़ों और तुम केवल हो एक हो केशव, तुम केवल हो एक। हे वत्स, मौसम को भी सहन करना, अर्थात एक भी संकल्प न उठे कि इतनी गर्मी है या इतनी ठंड है, उससे भी साक्षी होकर रहना और मौसम के प्रभाव में अपनी कोई भी लौकिक अलौकिक सेवा को स्थगित नहीं करना। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना, कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना, सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। अलौकिक सेवा को किसी भी डर अथवा मजबूरी वश स्थगित न कर तुरंत उस कार्य को करना, यह है सामना करना। सामना करते करते सहन शक्ति बढ़ती जाएगी। तो मूल राज है अपनी हर कमजोरी को तुरंत कर्मों में ठीक करना। यह है अपनी कमजोरी का सामना करना और उससे जो अंदर हलचल होती है फिर उसे सहन भी करना। फिर यह सारी कमजोरी जड़ से खत्म हो जाएगी।
सहन सहन करते 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 तू शहंशाह बन जाएगा जाएगा जाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा। रुकना नहीं तो थकना नहीं तो किसी के आगे झुकना नहीं, बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर, बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर। बिन कीचड़ कमर भी खिलते नहीं, बिन मेहनत के कुछ मिलता नहीं, बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर, बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर। तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा। हे केशव, मुझे बताएं, सहन शक्ति से सामना करने की शक्ति कैसे आएगी और इस शक्ति से मुझे क्या लाभ होगा? हे अर्जुन, सहन शक्ति का शस्त्र ऐसा शस्त्र है जिससे तेरे अंदर सर्व गुण और शक्तियां आ जाएंगी। यह एक शक्ति सारी शक्तियों को खींच के ले आएगी। सहन और सामना दोनों ही शक्तियां जैसे एक गाड़ी के पहिए हैं। बिना डरे, बिना विचलित हुए किसी भी बात को सहन करना ही सामना करना है। सहन करने की शक्ति होने से सामना करने का डर समाप्त हो जाता है। सर्व सफलता की सीढ़ी यह सहन शक्ति है। सहनशील व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हलचल में न आकर अपनी शुद्ध संकल्पों से कठिन परिस्थितियों को भी सहज ही पार कर लेगा। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे, तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। 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 देख अर्जुन, जैसे नदी का पानी
पत्थर पर लग लग कर नुकीले पत्थर को भी सुंदर आकार दे देता है ना, ठीक वैसे ही सहनशीलता से कितने भी कठोर संस्कार वाले व्यक्ति हो, वे शीतल हो जाएंगे। अर्जुन, तुझे तो सामने वाली आत्मा पर रहम आना चाहिए, क्योंकि वो खुद अपने कठोर संस्कार से परेशान है। वो भी तो एक शांत स्वरूप आत्मा है ना, तो अपने संस्कारों से परेशान तो होगी ही। किसी भी तरह का विकारी संस्कार सबसे पहले उस आत्मा को ही परेशान करता है, बेचैन करता है। तो ऐसी आत्मा पर रहम कर, उसकी बातों को सहन कर, तब तू अपने को महान और ऊंच कह सकता है। याद रखना अर्जुन, तुझे आत्माओं के संस्कारों को सहन करना है और परिस्थितियों का सामना करना है। यदि ऐसे सहन किया तो याद रख, मैं हमेशा ही तेरे साथ हूँ अर्जुन। कभी तुम मांग कर देखो, तुम्हारी आंख के आंसू यूं ही ढलने नहीं देगा, तुम्हारी आस की गागर कभी गिरने नहीं देगा। हवा कितनी मुखालिफ हो, तुम्हें मुड़ने नहीं देगा। कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना। हे अर्जुन, सहनशीलता के गुण द्वारा तू अपने अंतर मन की गहराई में जा और अपने आसुरी संस्कारों को ढालने का प्रयास कर। परिस्थिति को परिवर्तन करने का प्रयास न कर। अपने अंदर चलने वाले तूफान को भी तू सहन कर। ये तूफान तो अल्पकाल के लिए है, फिर तू विजयी बन जाएगा। तू सदा स्वयं से, अन्य आत्माओं से तथा परिस्थिति से संतुष्ट रह सकेगा। हे अर्जुन, सहन करना अर्थात परिस्थिति को ज्ञान की गहराई से समझकर उसके प्रभाव में नहीं आना। सहनशीलता ही ज्ञान की मनन शक्ति को भी बढ़ा देती है, जिससे तू गुण मूर्त बन जाता है।
हे पार्थ, इस सृष्टि के नियम में दो ज्ञान जो यथार्थ रूप से तुझे धारण करना है, उसमें पहला सिद्धांत कर्म और फल का सिद्धांत और दूसरा कि हर पल, हर बात, हर परिस्थिति में कल्याण समाया हुआ है। इन नियमों को परिस्थिति के समय भी तू तब धारण कर पाएगा जब तेरे अंदर सहनशीलता का गुण होगा। अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर। हे अर्जुन, यह एक सहन शक्ति का गुण तुझे फरिश्ता बना देगा। परिस्थितियों को सहन करना, उसमें हलचल में नहीं आना, मनुष्यों के निंदा स्तुति मान अपमान, उनके क्रोध ईर्ष्या के वार को सहन कर लेगा। प्रकृति के प्रकोप को सहन कर लेगा। अपने मन के समंदर में उठे संकल्पों को, तूफानों को सहन कर पार कर लेगा। वहाँ इंसाफ की चक्की जरा धीरे से चलती है, मगर चक्की के पाटों में बहुत बारीक पिसता है। तुम्हारे एक का बदला वहाँ 70 से ज्यादा है। नियत तुरती है पलड़ों में, कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना। इस तरह तेरे अंदर वो शक्ति प्रज्वलित होगी जिसके आगे संसार नतमस्तक हो जाएगा। ये है सहन शक्ति का कमाल। वहाँ जो हाथ उठते हैं कभी खाली नहीं आते, जरा सी देर लगती है मगर वो दे के रहता है। जरा सी देर लगती है मगर वो दे के रहता है। हाँ, वो दे के रहता है। कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना। हे केशव, मुझे बताएं कि किस प्रकार हर परिस्थिति में मैं इकरस या संभाव में स्थित रह सकता हूँ और कैसे मैं इन पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। हे अर्जुन, यह सब सहन करना तेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि तेरे पास ज्ञान शस्त्र जो है, एक तो यह सब तेरे पूर्व कर्मों के फल का नतीजा है। दूसरा, यह सब तेरी सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए बस परीक्षा मात्र है। तीसरा,
कि यह सब कुछ में कल्याण छिपा हुआ है, क्योंकि यह सब कुछ तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने का जरिया मात्र है। यह सहन करने से तेरा पदम पदम गुणा भाग्य बन रहा है। तो बता अर्जुन, क्या यह सब कुछ सहन करना सच में सहन करना है, या अपना भविष्य उज्जवल बना रहा है? तुम्हारे दिल की टीसों को यूं ही दुखने नहीं देगा। तमन्ना का दिया यारो कभी बुझने नहीं देगा। कभी वो आस का दरिया कहीं रुकने नहीं देगा, कहीं थमने नहीं देगा। कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। जब उसके रहम का सागर छलक के जोश खाता है, कहर ढाता हुआ सूरज यकायक कांप जाता है। हवा उठती है लहरा कर, घटा सजते में गिरती है। जहाँ धरती तरसती है, वही रहमत बरसती है, वही रहमत बरसती है। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। अल्लाह